आज हम आपको बताते हैं बुद्ध रेखा के बारे में। देखिए, आप अपनी हथेली में देख लीजिए, मैंने पहले ही बुद्ध रेखा का वीडियो बनाया है, आप अपनी बुद्ध रेखा को देख लीजिए। देखिए, ये क्या है? ये है बुद्ध की उंगली। पहले तो आप बुद्ध को समझ लीजिए। बुद्ध ना राजकुमार ग्रह है, सबसे युवा ग्रह है हमारे ग्रह मंडल में। और बुद्ध अनेक ग्रहों का छोटा छोटा जो हिस्सा है वो बुद्ध के पास है। बुद्ध व्यापार बुद्ध के पास है। जॉब लगना सूर्य के पास है, जॉब करना बुद्ध के पास है। जो भाषा है हमारी, वाणी है, वो भी बुद्ध के पास है। धन भी बुद्ध के पास है। भाग्य का एक अंश है, वो भी बुद्ध के पास है। अब बुद्ध पर अगर देखिए, ये रेखा बनी है एक, इसे क्या कहते हैं? बुद्ध रेखा। और इसके साथ साथ ये रेखाएं बनी हैं, इन रेखाओं का नाम है धन रेखा। बुद्ध क्या है? बुद्ध धन के भी कारक हैं। ये बातें मैं आपको अनेक वीडियो में बता चुका हूं। और ये उंगली क्या है? ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है। अब आप एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपकी हथेली में बुद्ध से एक रेखा उठी और ये ऐसे आ गई, सक्सेस लाइन भी कहा गया है इसे, अनेक शास्त्रों में ना इसे वेल्थ रेखा भी कहा गया है। लेकिन अगर ये रेखा यहां से एक रेखा उठी और वो भी यहां पर आ गई, अब इसका पूरा मीनिंग बदल जाता है, पूरी कहानी का सार ही बदल गया। और ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? बुद्ध। बुद्ध क्या है? अभी समझाया था मैंने आपको। बुद्ध भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, ज्योतिष को समझिए आप। ज्योतिष कहता है, जब भी बुद्ध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदय, मतलब जाग जाते हैं। अब वो बुद्ध क्या है? बुद्ध भाग्य। इसीलिए इसे नाम दिया गया है बुद्धादित्य योग। क्या? जब भी बुद्ध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं, और यही होता है बुद्धादित्य योग। बहुत शानदार व्याख्या है बुद्धादित्य योग की। आप कभी भी नेट पे बैठो, आप सर्च कीजिएगा कि बुद्धादित्य योग क्या होता है। मतलब भाग्य का उदय हो जाना। बुद्ध भाग्य है। अब भाग्य का उदय हो जाना अगर आपकी हथेली में बना हुआ है, देखिए, मैं 32 साल से हाथ देख रहा हूं, बहुत कम लोगों की हथेली में बुद्धादित्य योग बनता है। देखिए, एक बार भाग्य हम जब मां के पेट से आते हैं, भगवान जी के घर से लेकर के आते हैं। लेकिन जिनकी हथेली में बुद्धादित्य योग बनता है, उनको एक बार दोबारा भगवान जी द्वारा विशेष उपहार स्वरूप उनका भाग्य उदय किया जाता है। ऐसे लोगों का भाग्य 2 बार होता है। समझ गए आप? अब ये बुद्धादित्य योग बना हुआ है। अब बुद्धादित्य योग को समझना बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये आपकी हार्ट लाइन को टच करके बन गया है ये, तो ऐसे लोगों का 48 में भाग्य चमक जाएगा। 48 से पहले वो क्या लेबर कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, व्यापार में घाटा हो रहा था, जो भी हो रहा था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, आप छोड़ दीजिए उन बातों को। 48 के बाद ये बंदा माला माल हो जाएगा, क्योंकि इसका भाग्य जाग जाएगा। जो व्यापार चौपट हो गया था, ये उसी व्यापार को 4 चांद लगा देगा। 4 चांद लगाना समझते हैं? 4 मतलब चमका देना, उसी को चमका देगा। ये जो फैक्ट्री बंद हो गई थी उसको दोबारा खोलेगा और उसमें से ऐसा प्रोडक्शन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि उसका भाग्य चमकना शुरू हो गया है। अगर यही बुद्धादित्य योग आगे आ गया है, ये यहां पे आ गया है और ये यहां पे आ गया है, ये ऐसे लोग 32 के बाद कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आपने अनेक लोग देखे होंगे, जैसे ही वो जवान होते हैं ना, वो उनकी किस्मत चमकी चमकाई होती है, तो ये वो योग हो जाता है। इसलिए बुद्ध का उदय हो जाना अत्यधिक शानदार होता है। अगर बुद्ध के साथ आपकी ये रेखाएं शानदार खड़ी हैं, तो फिर कहना ही क्या है। इन रेखाओं को देख लीजिएगा।
अगर धन रेखाएं, इन रेखाओं को धन रेखा भी कहा गया है, जो आपकी छोटी उंगली के ऊपर रेखाएं बनी हुई हैं उन्हें धन रेखा भी कहा गया है। धन रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि बुध धन के भी कारक हैं। अब ये धन रेखाएं हैं, अगर ये लंबी हो गई हैं, ये लंबी हो गई 32 तक, तो ये उसका मतलब 32 में ही आदमी माला माल होना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा आना नहीं, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, आप इसे ये कह सकते हैं, क्योंकि अति उत्तम योग है। आप अपने परिवार में अपने परिवार के लोगों की हथेली चेक कर लीजिए, अगर किसी भी एक बंदे की हथेली में बुधादित्य योग है, ये पूरे परिवार के लिए शानदार हो जाता है। और देखिए इसमें एक खास बात और है, बुधादित्य योग की एक क्वालिटी आप और समझ लीजिए, मैं आपको और समझा देता हूं। ऐसे लोग अपने पिता के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होते हैं और पिता के लिए केयरिंग भी होते हैं, क्योंकि पिता क्या है? सूर्य है, सूर्य पिता है। ऐसे लोग पिता के लिए बहुत शानदार होते हैं जिनके हथेली में बुधादित्य योग होता है। मैंने अपने अनुभव में पाया है, क्योंकि सूर्य हैं, सूर्य से बुध मिल गए, तो ऐसे लोग पूरे परिवार के लिए शानदार होते हैं। बस आप इस अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि बुधादित्य योग है या नहीं है, बस इतना घेरा चेक करना है आपको। अगर यह है तो निश्चिंत हो जाइए, भाई 48 में है, पहले परेशानी है, कोई बात नहीं। देखिए वो एक बड़ी प्यारी कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपकी हथेली की रेखाओं को छोड़िए, आप अगर ईमानदार हैं और आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मेहनती हैं, कोई भी ग्रह कितना बुरा हो कितना हो, आप केवल अपनी ईमानदारी पर अटल रहिएगा, एक दिन आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। ये बुधादित्य योग ऑटोमेटिक आपकी हथेली में बन जाएगा। बस ऑनेस्ट एवं हार्ड वर्कर, दो चीजें आपके लिए रखनी जरूरी हैं, किसी का बुरा मत कीजिएगा बस। बाकी फिर भी आप अपनी हथेली को देख रहे हैं तो आप ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत लोग आपके पास आते होंगे, मैं केवल आपको तर्क से बता रहा हूं। आप अपनी हथेली में बुधादित्य योग को देख लीजिएगा। नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। वहां नहीं भेज रहे हैं, मेरा वीडियो पे नंबर चल रहा है, मैं बार बार बताता हूं, अगर आप निशान लगा के भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपको केवल इसी के बारे में बताऊंगा, वरना जो आपकी हथेली में सबसे अच्छा होगा उसके बारे में बता दूंगा। राधे राधे।